हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में मेरी आप बीती के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन के बाद क्या हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे देखिए, कुछ लोगों का कमेंट आया, कुछ लोग मेरे साथ हैं, बहुत ज़्यादा लोग, अनगिनत लोग मेरे साथ हैं, बट इक्की दुक्की लोग ऐसे हैं ना जो कि थोड़ा सा मुझे होपलेस करते हैं। बट कोई बात नहीं, जो भी लोग मुझे होपलेस करते हैं उनको भी सबसे पहले तो मैं बाद में प्रशंसक लोगों को मैं बाद में धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले जो भी मेरे निंदक लोग हैं ना, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि कहा गया है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो बड़े हैं आप लोग, तो कोटि कोटि प्रणाम आप लोगों को, सत सत नमन। मुझे मतलब जो भी मैं चीज़ें भूल जा रही हूँ, परेशान हो जा रही हूँ, होपलेस हो जा रही हूँ, तो पता है जो लोग निंदा करते हैं ना उनको ऊंचा स्थान देना चाहिए, क्योंकि वो हमें बताते हैं, हमारी कमियों को बताते हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच, हृदय से आभार आप लोगों का। तो बातें ज़्यादा घुमाते हुए मैं घुमाना नहीं चाहती हूँ, और थोड़ा सा अपने मूड को एकदम सही करके मैं कैमरा ऑन की हूँ, ताकि मैं भूल भूल के बातें ना करूँ। पता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, पूरा दिन मेरा टेंशन में बीतता है, और रात रोते हुए बीतती है, और सुबह बच्चों के सामने हंसता हुआ चेहरा दिखाना पड़ता है। तो मेरी ज़िंदगी ही ऐसे ही है, कई तरह का मतलब सिचुएशन होता है। और जब एक औरत पति कमा के ले आता है तो औरतें बड़े प्यार से घर में, उसमें भी किचकिच ही होता है। और बताइए, जिसको सब कुछ देखना है, ए टू जेड सारी जिम्मेदारियों को उठाना है, उसको तो थोड़ा थोड़ा माइंड उसका डिस्टर्ब होगा ही होगा, पॉसिबल है। और बहुत लोग समझते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो सभी को सबसे पहले दिल से धन्यवाद। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक छोटा सा अपना योगदान दें। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आशा करती हूँ आप लोग समझेंगे मेरी भावनाओं को और मेरा भरपूर सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो बातें वहाँ उस दिन के बाद, कल तक आप लोगों ने देखा कि क्या क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स की बातें, जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं, उनका दिमाग कई तरह का चलता रहता है। मूड मतलब एक तरह का नहीं होता है। तनिक घड़ी में अरे हमार धनिया भुइयाँ रह भी कनिया, तो ऐसी वाली थोड़ी सी स्थिति है। मूडी टाइप जैसे कहा जाता है ना, कुछ लोग मूडी होते हैं, तो उसी टाइप का हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो मूडी टाइप के हैं। तो बातें कुछ कुछ दिन बीतते गया, समय बीतते गया, बातें होती गई। फिर एक ऐसा सामने आया, पता है, मेरा मायका और ससुराल एकदम 3 किलोमीटर के रेंज में, बहुत नज़दीकी था, नज़दीक ही शादी हुआ था। हालांकि वो लोग यहाँ रहते नहीं थे, बचपन से ही वो लोग सैदपुर रहते थे। जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे ससुर गांधी आश्रम में कार्यरत थे, तो वो सैदपुर में उनकी पोस्टिंग थी, तो वहीं पे वो काम करते थे। ये लोग वहीं पे रहते थे। मेरे शादी के समय घर बना, मेरे ससुराल का जो घर है वो मेरे शादी के समय ही बना, और उसी समय से ये लोग रेगुलर परमानेंट यहाँ रहने लगे। तो इसीलिए शादी हुई थी ना कि लड़का पढ़ा लिखा है और डिग्री भी काफ़ी अच्छी है, और जो लोग शहर में रह आए हैं वो गांव में ऐसे फालतू नहीं बैठेंगे। मतलब सपना सब लोग बहुत ज़्यादा देखे थे, बट सारे सपने पे पानी फिर गया, सब टूट के चकनाचूर हो गया फ्रेंड्स। आगे आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, और हमारे साथ हमारे चैनल पे लगातार बने रहेंगे, तो सारी बातें आप लोगों के सामने होंगी फ्रेंड्स। मैं हिम्मत जुटा रही हूँ पूरा, मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं ना कि जो भी मेरी हिम्मत जाती है बाई चांस कुछ लोगों का कमेंट देख करके। पता है 100 लोग मेरे साथ खड़े हैं, और अगर उसमें से बाई चांस 2-3 लोग उल्टा सीधा कुछ है ऐसे वैसे कमेंट किए, तो दिमाग 100 पे नहीं जाता है, दिमाग वो 2-3 पे पहले ही जाता है, और उन बातों को मैं पहले ही सोचने लगती हूँ। मेरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी बहन उस समय मैं बीए सेकेंड ईयर में थी जब मेरी शादी हुई। मेरी बहन क्लास इंटर में थी, 2 साल छोटी थी हमसे, दो उसका क्लास भी छोटा था, सॉरी। तो वो इंटर में थी, तो वो स्कूल से, ये मतलब चौराहा हम लोगों का लगभग लगभग एक ही था, रानीपुर चौराहा, तो एक ही था। ये अपने घर से बाइक से जा रहे थे, और मेरी बहन स्कूल से
मतलब आ रही थी, घर के लिए वो जा रही थी। तो ये रास्ते में मिल गए, तो बोले कि गोल्डी गोल्डी गोल्डी, तो उसको सुनाई, ये बाइक से थे, वो साइकिल से थी, तो उसको सुनाई नहीं दिया। उसके बाद वो क्या की कि जाने लगी, तो उसका पीछा करते हुए ये सोहरवलिया तक गए। सोहरवलिया तक गए, उसके बाद जब ये सामने मतलब मेरी बहन में अपने मतलब मेरे हस्बैंड को देखी, तो बोली अरे जीजा आप कहाँ, यहाँ कहाँ? तो बोले कि ऐसा है, और छवि जाओ यहाँ से नीचे। तो जाओ बेटा अभी आना। तो बोले कि सॉरी, छवि वहाँ खड़ी थी ना, वो हमको ढूंढते हुए पहुँच गई है। एक्चुअली अभी तुरंत हम फील्ड से आ रहे हैं और सोचे कि लगे हाथ, क्योंकि इस समय फील्ड में हम नहीं वीडियो शूट कर रहे हैं और स्टोरी ही शेयर करना है आप लोग के बीच, तो इसलिए हम तुरंत छत पे आ गए हैं। बाहर ही साइकिल वाइकिल सब खड़ा करके तुरंत आ गए हैं छत पे। तो छवि पीछे पीछे मेरे भागते हुए आई है कि मम्मा कहाँ गई। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए फिर भूल गए। वही तो प्रॉब्लम है। एक लोग का आज कमेंट आया था, मतलब कल के वीडियो पे कमेंट आया था कि रंजना जी आप भूल जाती हैं, आप एक काम कीजिए, लिख लिया कीजिए। तो वही ना कहे कि एक सर पे दुनिया भर की जिम्मेदारी है, तो कहाँ तक मतलब अब लिखने का भी मेरे पास टाइम नहीं है। समझिएगा मेरी भावनाओं को, मेरी मनोदशा को समझिएगा। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, माइंड थोड़ा सा फ्रेश, ये हवा चल रहा है ना, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। सब लोग कहते हैं घुमा घुमा के बातें करती हैं, क्या बताएं, जब खुद पे बीतती है ना तब समझ में आता है। दूसरों की बातें ऐसे ही मतलब ये मन करता है कि कितनी जल्दी सुन लें, और जब खुद पे बीतता है तब समझ में आता है कि हाँ, नहीं बोल पाता है इंसान चाह करके भी। ये सब इतना सहज नहीं है फ्रेंड्स, सहज नहीं है, और इतना मतलब बहुत मुश्किल है। बट क्या किया जाए, काम करना है तो अपने आप में हिम्मत ले आके ही काम करना पड़ेगा। तो फिर कहती है हाँ जीजा, और क्या हाल चाल है, सब कुछ बढ़िया है। तो धीरे धीरे करके सब लोग भलीभूत परिचित ही हो रहे थे। पता है हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी ये कमी है कि हम दुनिया को दिखाएं, हम अंदर से खुश हैं कि नहीं ये मायने नहीं रखता है। आजकल का ज़माना जो है वो दिखावे का ज़माना है। हम खुश हैं या ना खुश हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, समाज को दिखाने में लोग लगे रहते हैं। सबसे बड़ी हमारे समाज की विडंबना यही है फ्रेंड्स। वास्तविकता में कोई जीना नहीं चाहता है, सब फॉर्मेलिटी में जिए जा रहे हैं। और शायद यही मेरे अंदर भी था कि सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने जुल्म को सहा। मैं उस समय कोई एक्शन ही नहीं ले पाई, और सामने वाले का बढ़ता गया मन बढ़ता गया। अगर स्टार्टिंग में ही मैंने एक्शन लिया होता, काश ये हिम्मत, जो हिम्मत मैं आज दिखा पा रही हूँ, पब्लिक के सामने आ गई हूँ, सब कुछ ओपन मैं सबके सामने शेयर कर रही हूँ, रख रही हूँ, यही सब काश उस समय मेरे मतलब अगर इतनी हिम्मत आई होती उस समय ना, तो शायद ये जो रूप आप लोगों के सामने दिख रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा है जिस रूप का, ये रूप मेरा, कहा गया है प्रथम सुख निरोगी काया, मेरी काया निरोगी रहती। और मैं भी ये नहीं कहूँगी कि विश्व सुंदरी थी, मैं बहुत सुंदर थी, बट ये था कि सामान्य रूप में रहती, ऐसे असहज असामान्य आप लोगों के सामने नहीं दिखती फ्रेंड्स। तो फिर वो बोले कि ऐसा है गोल्डी, तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। तो बोली कि हाँ जीजा बेशक कहिए, बोलिए क्या आप कहना चाहते हैं हमसे कौन सी बात आ गई आपको कि आप रास्ते में गाड़ी रोक के कहना चाहते हैं, तो जल्दी कहिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ रोड पे आपसे रुक के बात करना। तो बोले कि पता है, और किसी से तुम कहना मत, अपने दीदी से मत कहना और अपनी मम्मी से मत कहना, हम तुमसे ही पर्सनली ये बात कह रहे हैं। बोले ठीक है जीजा, और आप मना कर रहे हैं तो हम नहीं कहेंगे, बताइए बात क्या है। कहे गोल्डी, और अगर शादी के पहले ना तुम्हारी दीदी से मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले हम तुम दोनों बहनों को देखे होते, तो हम तुम्हारी दीदी से न शादी करके हम तुमसे शादी किए होते। अब वो आश्चर्यचकित एकदम, मतलब वो उस समय बोली बाद में कि हम एकदम कांपने लगे। हम कहे आए ये कौन सी बात कर रहे हैं, दीदी के सामने हम क्या हैं, और ये दीदी को छोड़ के हमसे शादी करना चाह रहे हैं। तो उस समय वो बड़ा अचंभित हो गई। उसके बाद कही कि ठीक है जीजा, और चलिए कोई नहीं, क्या वो सोच मतलब ये सोच रही थी कि ये कह रही थी कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आया कि हम इनसे कहें तो क्या कहें। फिर वो कही कि अब हम चलते हैं, नहीं तो कोई देखेगा तो सब लोग नहीं जानेंगे कि ये जीजा हैं, और किसी को भी बुरा लग सकता है कि रास्ते में रुक के बात कर रही हैं। वो चली आई घर। उससे कसम तो दिलवाए थे
कि किसी से कहना मत, लेकिन उससे पचा नहीं। वो मतलब कुछ भी हो तो सोचेगी, अभी बच्ची थी वो, क्लास इंटर में पढ़ रही थी, और सोचेगी ही कि ऐसी बात क्यों किए हैं। तो वो धीरे धीरे करके क्या किए, पीछे एक लोग देख रही हैं तो पीछे वो सुन रही हैं मेरी बात को इसीलिए हम छत पे नहीं आते हैं, रूम में हम बात करते हैं। लेकिन बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए हम कहे कि थोड़ा हवा भी लेंगे और बातें भी कर लेंगे, थोड़ा दिमाग मेरा शांत रहेगा इस समय। अगर छत पे आते हैं तो दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता है फ्रेंड्स। तो वो 2 दिन 4 दिन तो चुप रही। उसके बाद वो मम्मी से कही कि मम्मी और जीजा मिले थे और ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मम्मी काहे ऐसा बोले वो कि हम बताओ दीदी, दीदी के सामने हम क्या हैं, और ऐसे ही बोले हैं कि हम तुम्हारी दीदी से शादी न करके हम तुमसे शादी किए होते। हाँ, तो मम्मी भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक मम्मी भी चुप रही, छुपाई। लेकिन इन लोगों में जब खिचड़ी पकता था ना इन सब बातों को लेकर के, तो हम सुन लिए फ्रेंड्स। उसके बाद हम बोले कि क्या बात है, बताओ बताओ। तो ये लोग बताना नहीं चाह रही थी, हमको छुपा रही थी कि मम्मी को ये लग रहा था कि ये सुनेगी तो इसको कष्ट होगा। तो फिर हम बोले नहीं बताइए, मम्मी को कसम दिलवाए। तो मम्मी कहीं कि ऐसे ही कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी से ना शादी करके हम तुमसे शादी किए होते। अब यहाँ पे देखिए गोल गोल घुमानी, मतलब दिमाग क्या था। अब ये सब बातें कोई नहीं जानता है, सब लोग अनभिज्ञ हैं। हम जल गए ये सब लोग जानते हैं, लेकिन और छोटी छोटी किन किन क्या क्या मतलब बातों से हम घूटे, क्या क्या मेरे ऊपर बीता, ये कोई नहीं जानता है फ्रेंड्स। तो फिर हम क्या किए, आओ देखिए न ताओ, हम फ़ोन मिलाए। उसके बाद देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बढ़िया हैं। सबके अंदर थोड़ी कमी होती है, थोड़ी अच्छाई होती है, बुराई होती है। सब मतलब दूध का धुला हुआ कोई नहीं होता है। हमारे अंदर भी लाख बुराइयां हैं। और जो लोग मेरी बातों को मतलब सुन रहे हैं, अगर मेरे खिलाफ़ आना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है। यूट्यूब मेरा अकेला नहीं है, आप लोग भी अपना चैनल ओपन कीजिए और जो भी हो पाएगा मैं सपोर्ट करूँगी। और आप लोग भी अपनी बात रखिए। मैदान में अकेले मज़ा नहीं आता है जब तक दूसरा खिलाड़ी ना हो। तो बस वेलकम है, जो भी जिनको भी प्रॉब्लम है उनका वेलकम करती हूँ मैं। बहुत तेज़ हवा चलने लगा फ्रेंड्स। तो हम कहे कि फ़ोन मिलाए। उसके बाद फिर आप लोग कहेंगे, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, बातें ही ऐसी हैं ना कि डायरेक्ट हम बोल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको आप लोग मैनेज कीजिएगा, हमको तो बोलना है, हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो फिर हम पूछे कि ऐसा आप क्यों बोले गोल्डी से, ऐसी बात क्यों बोले। तो वो परेशान, कह रही एकदम मतलब परेशान हो गए। बोले कि सोचने लगे होंगे कि बताओ गोल्डी जाके बता दी, हम उससे मना किए थे फिर भी बता दी, ऐसे ही सोचे होंगे। तो कहे कि ऐसा है जानती हो, हम उससे ये बात क्यों कहे थे। हम कहे हाँ बताइए। तो बोले कि हम उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब आप लोग सोचिए फ्रेंड्स कि हम आपकी पत्नी हैं, आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं। स्वाभाविक है, आप मेरा परीक्षा लीजिए, जैसे जिस रूप में जैसा आप चाहें उस तरह से आप मेरा परीक्षा ले सकते हैं, खुली छूट है। लेकिन आप मेरी बहन का परीक्षा लें, तो ये बात कहीं हमको मतलब हजम ही नहीं हुआ। हम कहें आप कौन होते हैं उसकी परीक्षा लेने वाले। भाई आपको किसने ये हक दिया है, आप मेरा परीक्षा ले सकते हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके मम्मी हैं, उसके पापा हैं, हम हैं, उससे बड़े हैं। और आपको ये अधिकार किसने दिया है। हम बहुत ज़्यादा हमको गुस्सा लगा, सच में बता रहे हैं। और फिर बहुत दिनों तक बात नहीं हुई। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, अगले वीडियो में। आप लोग अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना प्यारा प्यारा कमेंट करके हमारे ये मनोबल, जो मेरी हिम्मत बढ़ी हुई है ना, ये आप लोगों का कमेंट देख करके बहुत ज़्यादा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत आती है मुझ में। और तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर जिनको नहीं समझ में आई होंगी उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। और जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और जो लोग जिनको मेरी बातें गलत लग रही हैं ना, तो
गलत सहना तो गलत था ही, साथ ही साथ अगर मैं गलत को बोलूँगी नहीं तो वो और ज़्यादा गलत होगा। इसलिए मैं ये बातें आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।